नोएडा प्राधिकरण के तरफ से ये नोटिस है और नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बुद्ध विहार को खाली करने का है, नहीं तो 4.25 करोड़ रुपए बकाया राशि है बुद्ध विहार पे, वो जमा कराए, जल्द से जल्द जमा कराए, नहीं तो ये यूपी योगी की सरकार है, यूपी में कभी भी बुलडोजर चल सकता है। मंदिर बनाना शुरू किया और ये धीरे धीरे पहले 1 मंजिल बनाया गया, फिर 2 मंजिल बनाया गया और कोई नोटिस हमें संस्था वहाँ से नोएडा अथॉरिटी का नहीं मिला। अचानक 2022 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो एक नोटिस पता लगा हम परोक्ष रूप से कि कोई नोटिस आया है नोएडा अथॉरिटी का जिसमें 2,95,00,000 का ड्यूज आपके ऊपर बताया गया है। जो एक मंशा है वो ऐसा लगता है कि बुद्ध विहारों को तोड़ने के लिए ये बना रहे हैं, लेकिन हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इस बुद्ध विहार को आराम से तोड़ने देंगे। अधिकारी हूँ, कभी चक्कर में रहता हूँ, तो बात ये हुई कि उन्होंने हमें समय दे दिया कि सोमवार तक का समय है, आप जो भी कुछ करना कर लो, खाली करो उसको। नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और अभी हम पहुंचे हैं नोएडा सेक्टर 11 में सिद्धार्थ बुद्ध विहार है। जैसा कि मैंने दिखा दिया कि ये दीवार पे अपने जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार है नोटिस लगा हुआ है। 7 दिन से लगातार ये सिद्धार्थ बुद्ध विहार सुर्खियों में है क्योंकि नोएडा प्राधिकरण के तरफ से ये नोटिस है और नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस बुद्ध विहार को खाली करने का है, नहीं तो 4.25 करोड़ रुपए बकाया राशि है बुद्ध विहार पे, वो जमा कराए, जल्द से जल्द जमा कराए, नहीं तो ये यूपी योगी की सरकार है, यूपी में कभी भी बुलडोजर चल सकता है। हमारे बीच में हैं सिद्धार्थ बुद्ध विहार के कुछ पदाधिकारी। सर, परिचय के साथ में बताइए सर, अभी तक का क्या यहाँ पे बुद्ध विहार में क्या चल रहा है सर? मैं इंजीनियर वीपी सिंह, इस संस्था जो हमारी है सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये मैटर इस प्रकार है कि 2001 में हमारी संस्था ने इस बुद्ध विहार के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य के लिए ये 477 स्क्वायर मीटर का प्लॉट अलॉट कराया था जी, और इसकी 30% राशि दे करके 2002 में इसको रजिस्ट्री भी करा ली गई थी। रजिस्ट्री कराने के बाद में जो बाकी बची राशि थी वो इंस्टॉलमेंट के रूप में 10,08,000 रुपये वो हमें संस्था को देनी थी। लेकिन उसी बीच में हमारे जो उस टाइम के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो बीमार रहे और 2006 में उनका अकस्मात जो है अंतकाल हो गया और दूसरी संस्था भी जो हमारे सदस्य थे उसी कारण सदमे में रहकर कुछ दिनों तक ये संस्था एक तरह से निष्क्रिय भी रही। 2010 की बात है, जब ये दोबारा संस्था सक्रिय हुई तो हमने मालूम करा संस्था ने कि भी हमारे जो ड्यूज वगैरह कुछ बैलेंस है नोएडा अथॉरिटी को क्यों ना चिट्ठी लिखी जाए, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। तो 2010 में यहाँ से एक चिट्ठी लिखी गई। उस समय के जनरल सेक्रेटरी थे श्री जयप्रकाश जी, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भी इसका 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया जाए, जो इंटरेस्ट वगैरह है या पेनल्टी है उसको माफ़ करके 1 टाइम सेटलमेंट के हम तैयार हैं। लेकिन उस लेटर का जवाब भी नोएडा अथॉरिटी ने बिल्कुल नहीं दिया और उसके बाद में हमने जो है इस पर जब पता नहीं लगा तो संस्था ने यहाँ पे मंदिर बनाना शुरू किया और ये धीरे धीरे पहले 1 मंजिल बनाया गया, फिर 2 मंजिल बनाया गया और कोई नोटिस हमें संस्था वहाँ से नोएडा अथॉरिटी का नहीं मिला। अचानक 2022 में जब मैं जनरल सेक्रेटरी बना तो एक नोटिस पता लगा हम परोक्ष रूप से कि कोई नोटिस आया है नोएडा अथॉरिटी का जिसमें 2,95,00,000 का ड्यूज आपके ऊपर बताया गया है। तो जैसे ही हमें नोटिस मिला, मतलब पता लगा, तो हम तुरंत नोएडा अथॉरिटी गए, वहाँ की CEO मैडम से मिले, CEO से नहीं, हमें OSD से मिले। तो उन्होंने कहा कि भी आपके ऊपर तो ड्यूज है। उन्होंने हमें बाई हैंड जो है उस नोटिस दिया जिसमें 2.95 करोड़ का ड्यूज था। हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया, मैडम हमारी गरीब संस्था है, यहाँ तो हैंड टू माउथ लोग हैं, थोड़ा थोड़ा दान देते हैं, उसी से हमारे बुद्ध विहार का जो काम है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन पढ़ाना, लाइब्रेरी हमें छोटी सी खोली हुई है और यहाँ पे जो महापुरुषों की समारोह मनाए जाते हैं जीवन के,
जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, उसमें उनकी शिक्षा वगैरह दी जाती है, यहाँ विपස්සना की जाती है, शांति का पाठ पढ़ाया जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, उसमें खर्च हो जाता है हमारा वो। हमारे पास पैसा इतना 2 करोड़ का ह्यूज अमाउंट ये सर्वहारा समाज कहाँ से देगा? बौद्ध समाजों ने जो छोटा मोटा पैसा आया है वो इसमें बुद्ध विहार के लगाने में लगा दिया है। बोले कुछ भी करो, कुछ पैसा जमा कीजिए। हमने तुरंत जो है कर करा करके फटाफट 1 लाख जमा किया उसी समय 4-5 दिन के बाद ही, और बाकी पैसे के लिए हमसे कहा कि मूल जमा कर दीजिए। तो 23/3/2023 को 23/3/2023 को हमने पूरा पैसा जो था 11,08,000 रुपये जमा कर दिया फिर दोबारा। इसके बावजूद 3 दिन के बाद ही 27 तारीख को निस्त्रीकरण का नोटिस, कैंसिलेशन का नोटिस नोएडा अथॉरिटी ने दे दिया, जबकि हम जमा कर रहे थे। इवन देन उन्होंने इसको, इसका मतलब ये लगा हमें कि कोई आदमी इसको कैंसलेट करा करके इसे दोबारा अपने नाम करवाना चाहता है। क्योंकि इतनी जल्दी क्या है नोएडा अथॉरिटी को, जो 20 साल से यहाँ पर बिल्कुल सोई हुई थी, वो 1 महीना भी नहीं रुक रही, 3 दिन भी नहीं रुक रही, और तुरंत निरस्तीकरण और इसका नोटिस चस्पा कर दिया। और पुलिस आ गई, लेडीज़ पुलिस आ गई, जेंट्स पुलिस आ गई, और बाई चांस मैं अकेला था और धनाधन यहाँ घुस आए। मैंने उनसे पूछा कि क्यों आए आप, कि इसका हम सील कर रहे हैं। अच्छा। बड़ा मैंने विरोध किया, बाई चांस मैं उस समय अकेला ही था, एक हमारे भिक्षु थे यहाँ पे, उनको मैंने खड़ा किया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, झगड़ा कर रहे थे पुलिस वाले। फिर मैंने उन्हें कानून समझाया कि मैं भी क्लास 1 अफसर यहाँ से रिटायर्ड हूँ, कैसे कैसे सील किया जाता है, तो लाखों की यह संपत्ति पड़ी हुई है हमारी, क्या इसमें तुम इसका वो बनाओगे? जो हमारा बनता है डिटेल बनता है, क्या क्या आइटम है, बनाएंगे आप, कई घंटे लगते हैं इसमें। फिर हमने फ़ोन करा, रिक्वेस्ट करी अथॉरिटी के अफसरों से, तो वो ये कह करके हमें चले गए उस दिन कि ठीक है हम 3-4 दिन बाद फिर आएंगे, इसे खाली कर लो। लेकिन यहाँ सारा समाज बाद में आ गया। 2 करोड़ जो अमाउंट जो लास्ट टाइम में आपको दिखाया गया, तो उससे पहले कोई नोटिस मिला हो या अचानक 2 करोड़ का ये? वही तो हम कह रहे हैं सर कि हमें अगर नोटिस मिलता तो उस अमाउंट को हम शुरू में ही छोटी अमाउंट को पेमेंट कर सकते थे। लेकिन क्या कर रखा है इन्होंने, 18% का चक्रवर्ती ब्याज के लेके इनकम का साधन बना लिया। अच्छा। कि मोटा अमाउंट इनसे लेंगे, नहीं देंगे, जैसे कैंसिल कर देंगे। ये बड़ी प्लानिंग है। अच्छा, प्लानिंग के और क्या है? अगर नहीं है तो नोएडा अथॉरिटी जिसका इतना बड़ा असला है, कई हज़ार आदमी लगे हैं, अलग अलग डिवीज़न लगी हुई हैं, क्या इसको नहीं पता था कि ये इसका रह रहा है पैसा कुछ? अगर उसी समय बताए थे तो इस पैसे को देने में, जब 10 लाख 11 लाख 8,000 हम अब दे सकते हैं, तो उस टाइम छोटी अमाउंट नहीं दे सकते थे हम क्या? लेकिन 18% का चक्रवर्ती ब्याज लगा करके अब जो नोटिस दिया है इन्होंने लास्ट में 3 करोड़ 67 लाख का दिया है। बताओ कोई कर सकता है पेमेंट? 3 करोड़ 67 3 करोड़ 67 लाख का दिया है टोटल 4 करोड़ करीब का। तो इसे कैसे पेमेंट करेंगे? इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम मैडम से भी 2 बार मिले हैं, CEO से, हम मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिख रहे हैं। हम आभार प्रकट करेंगे उनका कि मैम ये ऐसा बुद्ध विहार नहीं है। यहाँ राजदूत थे वहाँ के, कहाँ के थे सर? थाईलैंड के। उन्होंने मूर्ति दी है, इसका उद्घाटन किया मूर्ति का। ये विदेशों से करवाई मूर्ति है, सब जगह नाम है इसका, इस बुद्ध विहार का। अगर मान लीजिए इसको ये तोड़ते हैं या इसको ये निरस्तीकरण करते हैं इसका, तो मैसेज क्या जाएगा विदेश में? कह रहे जो बुद्ध का देश है, जहाँ का प्रधानमंत्री ये कहता कि मैं बुद्ध के देश से आता हूँ, उससे वहाँ तो हमारी लगा ही मूर्ति तोड़ी जा रही है। हमारे बीच में OP गौतम जी हैं। सर, क्या लगता है पूरे मामलों को देखते हुए आपका क्या राय है? देखिए, अगर हमारी एकजुटता रही, क्योंकि इसमें गलती हमारे यहाँ मैनेजमेंट की गलती नहीं है, जितनी गलती नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी 20 साल से कहाँ सो रही थी। अब ये थोड़ी है कि भाई आप जो है या बिल्डोजर चलाओगे या इसको तोड़ोगे, क्योंकि ये गलती जो है नोएडा अथॉरिटी की है। नोएडा अथॉरिटी अगर पहले ही अगर हमारा जो अमाउंट बनता था, हम ये अमाउंट देने के लिए तैयार थे, तो इन्होंने लिख के भी दिया है 2010 में कि भाई हमें एक मुश्त बता दीजिए, हम आप पेमेंट जमा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। लेकिन ये जो आजकल जो ये इनकी जो एक मंशा है, वो ऐसा लगता है कि बुद्ध विहारों को तोड़ने के लिए ये बना रहे हैं। लेकिन हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि इस बुद्ध विहार को आराम से तोड़ने देंगे। हम चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे लोग कहीं से भी आएंगे, जो बुद्ध के प्रचारक हैं, उपासक हैं, वो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आके इकट्ठे हो सकते हैं अगर ये बुद्ध विहार टूटता है तो हम जो है, या तो ये सरकार जो है, जो हमारे एक मुश्त जो बनता है इनका, जो जैसे और भी इन्होंने कई लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लोगों के ब्याज मुफ्त किए हैं, बहुत किए हैं, करोड़ों में किए हैं।
बहुत करोड़ों में, अरबों में किए, तो ये तो ना के बराबर है, तो इसको भी वो कर सकते हैं। लेकिन उनकी मंशा ये है कि हमें ये बुद्ध धर्म को अपनाने वाले लोगों को तंग करना है और बुद्ध विहारों को तहस नहस करना है, ये इनकी मंशा है। और इस मंशा को हम पार नहीं करना, मतलब इनको सक्सेस नहीं होने देंगे। हमारा समाज तैयार है और जभी से हम जो यहाँ आए हैं, यहाँ 200-300 लोग डेली आते हैं और सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक के बाद एक आदमी यहाँ कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारे बीच में जी जी ये आप इसको जरूर लोड करें। जब ये उद्घाटन हुआ था ना इसका मूर्ति का, ये उस टाइम के क्या चीज़ आप बताएं। ये उस टाइम की जो है पत्रिकाओं में निकला, पेपरों में निकला हुआ ये मैसेज है कि किस तरह वो लोग आए विदेश से और इनको मूर्ति को दिया। ये सारा डिटेल इसके अंदर है। अच्छा, जो मूर्ति यहाँ पे बिठाई है वो विदेश से जी आए थे, उनका जो पत्रिका में निकला था किस तरह इसका उद्घाटन हुआ था और क्या हुआ था। सर अभी क्या समाज की तरफ से अभी क्या प्रतिक्रिया नज़र आ रही है? सर थोड़ा बीच में आए, सेंटर में आए। सर आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी। मैं समाज की तरफ से क्या प्रतिक्रिया नज़र आ रही है? मैं RL आनंद, वाइस प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सोशल कल्चर एसोसिएशन। और समाज की तरफ से यहाँ रोज़ाना कभी 300 लोग, कभी 400 लेडीज़ जेंट्स इकट्ठा होते हैं। उन सब की यही भावना है कि हम बुद्ध विहार को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। जो भी कोई यहाँ इसको सील करने आएगा हम उनका मुँहतोड़ जवाब देंगे। और हम किसी भी तरह से, अगर हम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रखा है उसको हम साधारण ब्याज पे भी देने को तैयार हैं, और पैसे आप हमें बताएं और जो भी आपका पैसा है हम दे देंगे उनको। ये सब लोग कह रहे हैं। सब लोग, कल मेरे पास केरल से भी फ़ोन आया था, महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहे हैं, जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई क्या है, हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइए क्या करना है। सब लोग इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपने। अच्छा, उस दिन जब नोटिस यहाँ पे चिपकाया गया था, क्या बनते जी आप यहाँ पे मौजूद थे? हम मौजूद थे, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं हुई। वो किस समय लगाया है, कब लगाया है, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला। अच्छा। हमें पता चला जब 6 तारीख को लोग आए, पुलिस बल को लेकर आए, अच्छा, तो तब हमें पता चला। तो ऐसा कारण हुआ कि यहाँ की जो संस्था के जो महासचिव थे यहाँ मौजूद थे, कुछ लेटर तैयार कर रहे थे, बैठे थे। तो उस समय वो लोग यहाँ पर आ गए कि उठो और खाली करो और निकलो बाहर, इसको हम सील करने आए हैं। ऐसे कैसे कर दोगे भाई? अच्छा भाई हमें कुछ तो समय दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब महासचिव जी कहने लगे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, भाई कुछ तो समय दोगे। अब भिक्षु जी को भाई रोड पर थोड़े बैठा दूंगा, लेकिन कुछ समय चाहिए। फिर इन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, इधर उधर से बात करने के बाद एक अधिकारी, फिर उन्होंने वहाँ से एक अधिकारी और आया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको समय दे देंगे। बल्कि एक दरोगा था, उससे भी बहस होगी इनकी। अच्छा। वो कहने लगे कि आप इतनी खिड़की मत दिखाइए। इन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं भी अधिकारी रहा, ज़्यादा रोब ना दे, इसका वर्दी का रोब ना दिखा, मैं अधिकारी हूँ, कभी चक्कर में रहता हूँ। तो बात ये हुई कि उन्होंने हमें समय दे दिया कि सोमवार तक का समय है, आप जो भी कुछ करना कर लो, खाली करो उसको और चलो भाई ठीक है। तो हम संस्था के जो हमारे महासचिव जी और पुराने भी पिछले भी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, ये सक्रिय हो गए सब लोग। तो इन लोगों ने अपनी भाग दौड़ करी, सब लोगों को लेटर भी लिख चुके थे पहले ही उसके उनके आने से पहले सबको लेटर भेज दिए गए हैं। लेकिन फिर वो लोग, तो हम ये अनुभव हो रहा है, ये महसूस कर रहे हैं कि आज की जो वर्तमान की जो सरकार है हमारे ही धर्म से हमको बेदखल करना चाहती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो सपना था, उनका जो घोषणा थी, बाबा साहब ने ये जो घोषणा की थी कि ये देश ये बौद्धमय होगा, ये बौद्धों का देश है, ये बौद्धमय होगा, इसको रोक नहीं सकता। तो वो समय आ रहा धीरे धीरे। तो जितने ये जो सरकार हैं, ये जो ब्राह्मणी धर्म के जो लोग हैं, जितने भी अगर ये उल्टे काम, अनैतिक काम की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए तो बुद्ध धर्म बढ़ रहा है, बुद्ध धर्म बढ़ रहा है। तो बाबा साहब का जो सपना वो साकार हो रहा है कि ये देश बौद्धमय होगा। तो ये मतलब है कि वो लोग हमारे लोगों को, हम लोगों को, कि वो लोग लाचार करते हैं, वो लाचार बनाते हैं और लाचार बना करके फिर वो अपनी बात मनवाने के लिए हम लोगों को मजबूर करते हैं। लेकिन हम वो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर हजारों लोगों की भावना जुड़ी हुई इस बुद्ध विहार से है। ये बुद्ध विहार तो हमारे साथ में थे जो बुद्ध विहार के पदाधिकारी और भंतेगढ़
उस दिन जो नोटिस चिपकाया जाता है उस दिन भी कोई खबर नहीं होती है, मगर अचानक यहाँ पे पुलिस आकर के इस बुद्ध विहार को खाली करवाने के लिए डांट डपट करती है, इनके साथ में थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, मगर उस समय ना हो करके कहीं ना कहीं नोएडा जो प्राधिकरण है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके 4.25 करोड़ का जो यहाँ पे अमाउंट रखा गया है वो देखा जाए कि भविष्य में किस प्रकार से चुकता किया जाए। ये विशाल जो हाथी का जैसा जो विशाल समुदाय जो बहुजन समाज जिसे बोलते हैं, क्या इस अमाउंट को सभी मिलकर के चुकता कर पाएंगे और इस बुद्ध विहार को बचाने में कायम हो पाएंगे। मैं संतोष कुमार, आप देख रहे थे आवाज़ भारत। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।